हम लोग देख लिए थे कि एग्रीगेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक, ग्रेडियंट्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क ऑफ रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आता ही आता है। तो पेपर खोल के देखिएगा तो रिवर से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, तो रिवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑफ रिवर में क्या आएगा, एक आएगा इरोशन आएगा, जहाँ पर पानी को मतलब मिट्टी को विरोध करेगा, पानी क्या करेगा, मिट्टी को विरोध करेगा। एक आएगा ट्रांसपोर्टेशन आएगा, और एक आएगा डिपोजिशन आएगा। तो ये 3 चीज़ होगा, तीनों में बहुत सारा चीज़ बनेगा, एक नहीं अनेक चीज़ बनेगा। यहाँ पर वाटरफॉल बनेगा, एलिवल फैंस बनेगा, इंटरलॉकिंग माउंटेन बनेगा, वी वैली बनेगा, आई वैली बनेगा। तो ये सब हम लोग अभी इसके बारे में देखेंगे, ठीक। वैली का शेप हो जाएगा आई, मतलब नैरो सा हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा। तो अमॉन्ग द एजेंट्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जब रिवर आगे की तरफ फ्लो करता है, तो रिवर जब ऊपर से नीचे आएगा तो साइड वाइज मिट्टी को सारा लेके आगे की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पर दिया वर्क ऑफ रिवर। तो वर्क ऑफ रिवर क्या, यहाँ पर बारिश हुआ तो यहाँ पर आइस जम गया, जब सन निकलेगा तो क्या होगा, पानी निकलेगा। पानी कहाँ से है, पहाड़ के अंदर से आ रहा है ना, तो वो अंदर से निकलता है। तो वो अंदर से निकलने की वजह से यहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स बनाएगा। जैसे वाटरफॉल बन गया, रीसेबल, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर बोलते हैं। फिर यहाँ पर मैंड्रिन की तरह तेरा मेरा रिवर फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ पर कहीं लेक बना रहा है, कहीं ऑक्सबो लेक बना रहा है। ये माउंट में क्या बना रहा है, ये जो है ना, ये डेल्टा, ये क्या है, ये सब डेल्टा फॉर्म के जो मिट्टी लेके निकला है उसको आगे की तरफ लेके गया, ठीक। तो ये फ्लड प्लेन बनेगा। फ्लड प्लेन क्या हो गया, जब पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। तो ये सब बीच का चीज़ है, ये एंड का है, मतलब यहाँ पर जब हो जाएगा डिपोजिशन, जब मिट्टी सारा ला के डिपॉजिट कर देगा ये। और ये क्या है, ये तुम्हारा डिपोजिशन नहीं, ये हम लोग का मिडिल फेज है। एक रिवर का 3 फेज होता है, लोअर फेज, अपर फेज और मिडिल फेज। अपर फेज मतलब ऊपर वाला, मिडिल फेज मतलब बीच वाला, लोअर फेज मतलब एंड वाला। जहाँ पर अपर फेज में जो बनेगा उसके क्वेश्चन बोलता है राइट द अपर फेज ऑफ रिवर। तो अपर फेज में जो बनेगा सबके बारे में लिखना पड़ेगा। लोअर फेज ऑफ रिवर, तो लोअर फेज में जो बनता है सबके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द अपर फेस ऑफ रिवर, इसका मतलब लोअर फेस ऑफ द रिवर, या डेल्टा के बारे में बोलेगा। डेल्टा का 3 टाइप का होता है, हम लोग आगे देखेंगे कि डेल्टा का 3 टाइप है। आई थिंक सो इसमें होगा यहाँ देखो, डेल्टा है, डेल्टा का 3 टाइप है। तो आर्क्यू डेल्टा, बर्डफुल डेल्टा, कैस्पी डेल्टा। तो बोलेगा डिस्क्राइब अबाउट डेल्टा। तो डिस्क्राइब मतलब क्या, डेल्टा क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में लिखेंगे, ड्राइंग बना देंगे और तीनों को तय के बारे में लिख देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन से जो मतलब हर साल आता है। तो वर्क ऑफ रिवर बेसिकली क्या है, ये एक हाइड्रो साइकिल है, जहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल सा चीज़ है, थोड़ा सा नॉर्मल ज्ञान है, सब पढ़ाई होगा। यहाँ पर धूप है, धूप से क्या हो रहा है, हीट पड़ रहा है, पानी भाप बन रहा है, भाप बन के जाएगा, बादल बनेगा। ये बादल आगे की तरफ जाकर के बढ़ेगा, बारिश होगा, तो यहाँ पर बर्फ़ का पहाड़ बन गया। फिर जब बारिश हो गया, सन का रे निकलेगा, पानी पिघलेगा, पानी फ्लो होकर फिर आएगा। इसको बोलते क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल। जो तो लोग क्लास 9 में, 8 में, 7 में पढ़ के देखा है कि वाटर साइकिल क्या होता है। बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पर समुद्र का पानी से भाप बन के बादल बनता है, फिर आगे जाएगा, माउंटेन की तरफ स्नोफॉल होगा, फिर पानी बन के निकलेगा। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक। तो इवेपोरेशन यहाँ पर मेन प्रोसेस से होता है, जहाँ पर रिवर्स, लेक, ओशंस में ये देखने को मिलता है हम लोग को। ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स कब होता है, जब एनिमल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, सांस लेता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जिससे जो पेड़ लोग भी पानी को ज़मीन से अब्जॉर्ब करता है, उसको भी भाप बनाता है। बिकॉज एक पेड़ है वो, ठीक है, तो अगर वो पेड़ का लीव्स से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन उसको, ठीक है, तो उससे भी वाटर वेपर्स निकलता है, वो सब भी क्लाउड्स के फॉर्म में जाता है, उससे भी पानी बनता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये पढ़ लेना कि व्हाट इज वाटर साइकिल, बस इतना पढ़ लेना काम हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। क्लाउड्स से फिर हेवी रेनफॉल होगा, स्नो निकलेगा, रेन निकलेगा। फिर हेल स्टोन क्या होता है, जहाँ पर बारिश हो रहा है, बारिश के साथ बर्फ़ का गोला गिर रहा है। यहाँ कलकत्ता में भी होता है, कोलकाता में भी होता है नॉर्मल चीज़। स्नो मतलब प्रॉपर स्नोफॉल होता है, रेन मतलब रेन हो गया। हेल स्टोन मतलब बारिश हो रहा है लेकिन वहाँ पर बर्फ़ का छोटा छोटा स्टोन को बर्फ़ का स्टोन बोलता है। सम वाटरफॉल्स, यहाँ पर कुछ वाटरफॉल्स के समय ग्राउंड वाटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो फ्लो होता है, बहुत सारे रिवर्स है जो एंड पे आके ना ज़मीन के अंदर चला जाता है।
तो यहाँ पर ठीक है, ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद नहीं करेगा तो भी चलेगा, बिकॉज नहीं आता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रिवर बेसिन क्या है? रिवर बेसिन बेसिकली क्या है, एक तरह का डिवीजन है जहाँ पर 3 फेज में जाता है। पहला फेज तुम्हारा मतलब रिवर्स का, और अलग अलग रिवर बेसिन मतलब जहाँ पर वो बनाया था डेल्टा, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन। इसका अलग अलग फेजेस है। सोर्स जहाँ से रिवर निकल रहा है, ट्रिब्यूटरी इसका मतलब कौन कौन सा रिवर्स को आके ज्वाइन कर रहा है। जैसे रिवर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, रिवर गंगा का, ठीक है। तो गंगा एक मेन रिवर है, उसको आके यमुना रिवर ज्वाइन करता है, फिर सन आके ज्वाइन करता है, बेतवा आके ज्वाइन करता है। तो ये सब अलग अलग रिवर है जिसको आके ज्वाइन करता है। गंगा मेन रिवर है, उसको बाकी सारे रिवर आके अपना पानी दे के आता है, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। वाटर शेड क्या हो गया? जब रिवर आपस में डिवाइड करता है, जैसे गंगा मेन रिवर है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कौन सा रिवर है? हुगली। तो हुगली क्या है? गंगा रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा नदी चला गया बांग्लादेश में और हुगली रिवर आ गया वेस्ट बंगाल में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? जहाँ पर 2 रिवर आके ज्वाइन होता है, मतलब एक रिवर यहाँ से आ रहा है, एक रिवर यहाँ से आके ज्वाइन हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। माउथ क्या होता है? जहाँ पर रिवर क्या होता है, ओशन या सी से मिलता है या फिर लेक से मिलता है। बेसिन क्या हो गया? सुंदरबन को कोई हम लोग बोलते हैं बेसिन, बिकॉज वहाँ पर सारा मिट्टी जो नदी लेके आए वहाँ आगे लाके जमा करता है। जमा क्यों होता है? बिकॉज सी में, ओशंस में, लेक्स में सॉल्ट वाटर है, और नदी का वाटर क्या होता है? नदी का वाटर होता है फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी, जहाँ पर कोई नमक नहीं है। तो जब ये दोनों मिलता है तो जितना भी पार्टिकल्स है वो अपने आप डिपॉजिट हो जाते हैं। ये बेसिकली डिपेंड ऑन साइंस के हिसाब से होता है, ठीक। इन्फ्लुएंस क्या हो गया? जैसे देखो, कोर्स ऑफ रिवर गंगा है, ठीक है, तो वो निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ये फ्लो होते होते वे ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो ये पूरा जो रिवर साइकिल है जो पूरा हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, इसे देखो, जहाँ पर 2 रिवर आके मिलता है, 2 मेन रिवर, गंगा एक अलग रिवर है, यमुना एक अलग रिवर है, दोनों आके मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लूस। जहाँ पर 2 अलग अलग बड़ा रिवर आके मिलता है उसको बोलते हैं इन्फ्लूस, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। रिवर बेसिन क्या होता है? यहाँ पर कुछ बॉक्स में लिखा है, बॉक्स वाला भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए ही है, ऐसे खाली फालतू का वेस्टेज नहीं किया इनका। तो अमेजॉन रिवर क्या है? साउथ अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, और सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन बनाता है। सिमिलरली गंगा इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए। जैसे यमुना यहाँ लिखा नहीं है बुक में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सोर्स ऑफ यमुना रिवर, तो यमुनोत्री ग्लेशियर, सोर्स ऑफ गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर, सोर्स पूछता है रिवर का। तो ये प्रॉपर डायग्राम है, यहाँ बारिश हो रहा है या फिर स्नोफॉल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है? ग्लेशियर बन गया। तो उसी ग्लेशियर से फिर आएगा वर्क ऑफ ग्लेशियर, ठीक। लेक्स बना, वहाँ से निकला रिवर, तो वहाँ पर वाटरफॉल बना, बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे एक नदी आके ज्वाइन किया, फ्लड प्लेन बनेगा। ये है अपर कोर्स, यूसी मतलब अपर कोर्स, ठीक है। ये है मिडिल कोर्स, ये है लोअर कोर्स। ये ऑक्सबो लेक है, मतलब ऑक्सबो लेक क्यों बोलते हैं? ऑक्सबो लेक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ऑक्स का जो होता है ना पैर, गाय बैल बकरी का पैर में एक लगा आता है ना ऐसा करके नाल, तो ये भी ऐसा ही शेप का रहता है, इसको बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। फिर यहाँ पर डेल्टा फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर सब कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली दिया गया है, इसको बोलते हैं डेल्टा फॉर्म से। जब नदी का देखो ये जैसे घूम रहा है, इसको बोलते हैं मैंडरीन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो जिगजैग नदी घूम रहा है उसको बोलते हैं मैंडरीन। ये ऑक्सबो लेक बन गया, यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो ये सब वर्क ऑफ रिवर के अंदर आता है। देख, इरोशनल लैंडफॉर्म्स, इरोशनल लैंडफॉर्म में क्या आएगा? ये इरोशनल मतलब क्या इरोशनल मतलब होता है अपर कोर्स। क्या होता है? अपर कोर्स मतलब ऊपर का, मतलब माउंटेन एरिया का। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा है यही सब हम लोग को अभी देखना है। दी से वैली की, बिकॉज अगर एक नदी है, 2 पहाड़ है, तो नदी इसके बीच से जाएगा, बिकॉज सॉफ्ट मिट्टी को उड़ाना ईजी है, हार्ड मिट्टी या हार्ड रॉक को उड़ाना ईजी नहीं होता है। एक नदी फ्लो होता है, तो हार्ड रॉक रहेगा, बड़ा बड़ा पत्थर रहेगा, तो उसको कभी भी दरार से, उसके नीचे से गैप से निकल जाएगा, लेकिन बड़ा पत्थर को फ्लो करके लेकिन नहीं जा पाएगा। तो ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच से जो जाएगा उसको बोलेगा विसे। क्यों? यहाँ पर विसे का वैली होता है। जॉर्ज कैनियन, वाटरफॉल, पॉट होल्स, रिवर ट्रेज एंड मैंडरीन। मैंडरीन यहाँ पर दिखा दी तुमको हम, ये हो गया मैंडरीन।
ये मेंड्रीन हो गया। देखो भाई, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो कोर्स ऑफ रिवर, मेन वर्क। तो अपर कोर्स में क्या होता है, खाली तो इरोशन और क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मिडिल कोर्स, मिडिल प्लेन या मिडिल कोर्स में क्या होगा, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। लोअर कोर्स में क्या होगा, खाली डिपोजिशन होगा। तो ये अपर कोर्स है, ये मिडिल कोर्स है और ये लोअर कोर्स है। अपर कोर्स में, ये अपर कोर्स में खाली इरोशन होता है, मिडिल कोर्स में थोड़ा सा वाइड इरोशन होता है और यहाँ पर खाली क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पर गंगा रिवर एक आइडियल रिवर है जहाँ पर तीनों कोर्स को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। क्वेश्चन पूछता है वाई गंगा रिवर इज आइडियल रिवर, बिकॉज क्या यहाँ पर तीन कोर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अपर कोर्स कहाँ से कहाँ तक है, गंगोत्री ग्लेशियर से हरिद्वार तक। मिडिल कोर्स कहाँ पर है, हरिद्वार से लेके राजमहल तक। और लोअर कोर्स कहाँ पर है, राजमहल से लेके बे ऑफ बंगाल तक। ये एक गंगा इसलिए गंगा क्या एक आइडियल रिवर है। आइडियल रिवर किसको बोलते हैं, जहाँ पर तीनों कोर्स को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे अलग अलग। तो गंगा नदी का हम लोग तीन कोर्स को अलग अलग डिफाइन करते हैं। अपर कोर्स है हम लोग का गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर हरिद्वार। मिडिल कोर्स कहाँ से है, हरिद्वार से लेकर राजमहल। और लोअर कोर्स कहाँ पर है, राजमहल से लेकर बे ऑफ बंगाल तक। तो वर्क ऑफ रिवर, बे ऑफ बंगाल तक। वर्क ऑफ रिवर क्या है, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। इरोशन में क्या होगा, यहाँ पर जो रिवर है वो बेसिकली वर्टिकल और लैटरल इरोशन। वर्टिकल मतलब नीचे की तरफ, बिहार। तो यहाँ पर इरोशन क्या होता है, इरोशन बेसिकली डिपेंड करता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर पे और वेलोसिटी पे। जितना ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इरोशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इरोशन दो टाइप होता है, एक वर्टिकल, एक होता है लैटरल। वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड और लैटरल मतलब साइड वाइज। तो दो तरीके से अगर जब इरोशन होगा उसके वजह से जो पॉइंट है वो अलग अलग बनेगा। तो वर्टिकल इरोशन में यहाँ पर डाउन डीप वैली जाता है, मतलब जैसा ये हो गया, ये हो गया। देखो ये हो गया वर्टिकल इरोशन। वर्टिकल इरोशन का अगर नदी, जस्ट इमेजिन बहुत साल पहले नदी तो इतना नीचे तो होगा नहीं, इतना नीचे गड्ढा बना हुआ, नदी फ्लो किया है। ये सब रॉक की फ्लो होकर हट गया, बिकॉज ये सब रॉक क्या है, हार्ड रॉक है। सॉफ्ट रॉक सारा फ्लो हो गया, हार्ड रॉक वहीं का वहीं रुक गया। तो इसको बोलते हैं जॉर्ज। ये है वीसे वैली। देखो वीसे का है ना वैली, इसको बोलते हैं वीसे वैली। ठीक, ये है इंटरलॉकिंग स्पॉट, बिकॉज नदी इस रास्ते से फ्लो करता है। ठीक है, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, फिर एक ऊपर एक नीचे है। ठीक है, ये देखो ये है आइसे वैली, ये है आइसे वैली। इसको बोलते हैं कैनियन। कैनियन क्यों बोलते हैं इसको, जॉर्ज क्यों बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये भी आइसे वैली है लेकिन ये ज़्यादा वाइड है, देख रहे ना, दूरी ज़्यादा है। यहाँ पर दूरी क्या है, थोड़ा कम है, लेस है। देखो ये भी ग्रैंड, इसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही हैं, इसका नाम कैनियन है, लेकिन इस बेसिकली इस जगह को बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। ये वाटरफॉल बना, ये वाटरफॉल जब होता है ना, तो यहाँ देखो यहाँ पर ना एक होता है प्लंज पूल। एक प्लंज पूल क्या होता है, बेसिकली यहाँ का जो सॉफ्ट रॉक है ना, जब पानी बहुत हाई प्रेशर से नीचे आता है तो जगह पे एक बहुत बड़ा पूल टाइप का बन जाता है। तो बहुत बड़ा दीप रहेगा, उसका अगल बगल का जो पत्थर रहेगा कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर दीप जाता है, बिकॉज पानी का प्रेशर ज़्यादा है। जब गिरेगा तो यहाँ का सारा सॉफ्ट रॉक या सॉफ्ट सॉइल को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं प्लंज पूल। ये वाटरफॉल है, ये है रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स, मतलब जहाँ पर कंटिन्यू स्मॉल वाटरफॉल्स है। देख रहे हो ना, स्मॉल वाटरफॉल, यहाँ पर पानी ऊपर खबर है, स्मॉल वाटरफॉल है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लीव्स। ये है ऑक्सबो लेक, ये है ऑक्सबो लेक। देखो पहले ऐसे था, फिर बाद में वो जॉइन होने की वजह से ये ऑक्सबो लेक बाद में बन गया। ये है मैंड्रीन, जिगजैग फ्लो को हम लोग बोलते हैं मैंड्रीन। ये है पॉटल, ये है रास्ता होता है ना, रास्ता नहीं, बारिश की वजह से पानी जाता है, उसको लोग बोलते हैं पॉट होल्स। ये रिवर के फ्लो की वजह से होता है। जो सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट मिट्टी है, वो फ्लो हो गया। जो हार्ड मिट्टी है वो ये हार्ड रॉक है, वो वहीं पर रुका हुआ है। तो वर्टिकल कोरेशन क्या हो गया, यहाँ पर जो डाउनवर्ड कटिंग है उसको बोलते हैं वर्टिकल कोरेशन। लैटरल कोरेशन क्या हो गया, जहाँ पर साइड वाइज कटिंग उसको क्या बोलेंगे, लैटरल कोरेशन। तो ये सब इतना याद करने लगा नहीं है। तो मेन हम लोग का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्टिनेशन।
सॉल्यूशन में क्या हो गया, जहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो पानी में मिल जाएगा, सस्पेंशन, वहाँ पर 70% पानी क्या होगा, आगे तरफ फ्लो हो जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल्स नीचे तरफ बैठने शुरू हो जाएगा। सॉल्टेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये एक बेड का टाइप का, जहाँ पर हाइट करेगा, हाइट और बेड का जो है ना फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर सारा लोड को, सारा मिट्टी को एक जगह लाके जमा कर देगा। ट्रांसैक्स लोड, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर रॉक पेबल्स को भी आगे तरफ मूव करता है, छोटा रॉक पेबल्स आगे तरफ मूव करता है, बड़ा बड़ा रॉक्स पेबल्स आगे तरफ मूव नहीं करता है। डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रिवर का पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ देखो डिपोजिशन तब होता है जब रिवर का पानी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ड्यू टू ट्रिब्यूटरीज। ठीक, ब्रांच बन गया है पानी का, तो एक नदी है, एक मेन नदी था, उसका पानी ज़्यादा था, उससे बहुत सारा अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है, पानी का वैल्यू कम हो गया है, तो वहाँ पर होने लगेगा डिपोजिशन। और ये होता है जनरल स्लोप पे, मतलब जब प्लेन रास्ता क्या हो गया, एकदम प्लेन हो गया, तब डिपोजिशन होगा। जब उबर खाबर रहेगा तब क्या होगा, इरोशन होगा। लैंडफॉर्म्स, तो डिपोजिशन हम लोग को देखने को क्या मिलता है, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, नेचुरल लीव, डेल्टा, लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स ये जो हम लोग अभी भी पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, अपर कोर्स का। अपर कोर्स में क्या क्या बनता है, पहला बनता है वी से वैली। वी से वैली कहाँ बनता है, माउंटेन रीजन में बनता है, जहाँ पर पानी बहुत तेज से फ्लो करता है, तो यहाँ पर माउंटेन को एक्टिव डाउन वी शेप में इसको काटते हुए आगे की तरफ फ्लो करता है, तो ये है हम लोग का वी शेप वैली। बिकॉज यहाँ का जो साइड वाइज रॉक है वो हार्ड है, और डाउन वाइज जो रॉक है वो सॉफ्ट है, तो इसलिए वी शेप वैली बना है। नेक्स्ट क्या है, इंटरलॉकिंग स्पर। इंटरलॉकिंग स्पर क्या हो गया, जब नदी पहाड़ के बीच से ऐसे फ्लो करता है। ड्राइंग तुम लोग बनाया होगा, तुम अच्छा बताओ ना, नदी ऐसे निकल के आया है, तो ये क्या है, ये पहाड़ को बीच से नदी फ्लो कर रहा है अंदर से, ऐसे 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 करके, उसको बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग स्पर। जहाँ पर रिवर क्या करेगा, ट्विस्ट और टर्न लेके, मतलब पहाड़ के बीच से आएगा, पहाड़ के सीधा नहीं आएगा, पहाड़ से घूम घाम के निकलता है नदी, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर। फिर क्या है, जॉर्ज। जॉर्ज क्या है, ये इंटरलॉकिंग स्पर हम लोग को बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, दो माउंटेन, मतलब बहुत सारे माउंटेन के बीच से नदी फ्लो करता है, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर। जॉर्ज क्या हो गया, जॉर्ज हो गया एक नैरो डीप वैली को बोलते हैं जॉर्ज। जॉर्ज मतलब हो गया ऐसा, यहाँ पर जो शेप बनेगा उसको आई से बनता है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड कर होता है, ये हो गया हम लोग का जॉर्ज। ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का जॉर्ज है, ये जॉर्ज है, ये जॉर्ज है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड कटिंग ज़्यादा है, ये वी शेप नहीं, ये आई शेप वैली है। तो वी शेप और आई शेप वैली का डिस्टेंस पूछता है, तो वी शेप वैली क्या होता है, वी शेप वैली वी शेप का होता है, आई शेप वैली आई शेप का होता है। वी शेप वैली का जो कटिंग होता है वो लैटरल कटिंग ज़्यादा होता है, लैटरल कटिंग ज़्यादा होता है, डाउनवर्ड का कटिंग कम होता है, मतलब साइड वाइज बेसी काटता है, डाउन वाइज कम काटता है, मतलब साइड वाइज इरोशन ज़्यादा है, डाउन वाइज इरोशन लेस है। यहाँ पर डाउन वाइज इरोशन ज़्यादा है, साइड वाइज इरोशन लेस है, बिकॉज साइड वाइज में बहुत ज़्यादा वो वाइड नहीं है। वी शेप का वैली क्या है, ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा बड़ा जगह है, लेकिन साइड वाइज में इरोशन लेस है, डीप वाइज में इरोशन ज़्यादा है। ठीक, तो जॉर्ज, ठीक है, तो इंडस रिवर ये याद रखना, एग्जाम्पल याद रखेगा, ठीक है। इंडस रिवर क्या है, ये सबसे डीप जॉर्ज बनाता है इंडिया का, जो हिमालय रिवर में, ठीक है। कैनियन क्या होता है, कैनियन इज अ फॉर्म ऑफ जॉर्ज। कैनियन बोले ना, कैनियन और जॉर्ज एक ही है। जॉर्ज में डीप थोड़ा कम होता है, कैनियन में डीप थोड़ा ज़्यादा होता है। कैनियन इससे बस आई शेप वैली, ठीक, जहाँ पर ये हम लोग को देखने को मिलेगा, ग्रैंड कैनियन कहाँ मिलेगा, यूएसए कोकोरोदा प्लेटोस के पास, जहाँ पर एक डीप के कैनियन बनता है, यही इसका इमेज है जो मैं यहाँ बात किया था ना, ये है ग्रैंड कैनियन। यहाँ पर ये प्रॉपर आई से वैली है, और इसका जो मतलब वीथ है वो भी क्या था बहुत ज़्यादा वाइड है, तो इसको वो क्या बोलते हैं, कैनियन, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। ये यूएसए में है। इंडिया में भी एक है जो कृष्णा रिवर बनाता है, माला बाबाश के पास, ठीक है, तो वहाँ ठीक है, मालेश्वर के पास, ठीक है, मालेश्वर के पास बनाता है, जहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर द्वीप द्वीप के कैनियन में बनेगा, ये भी क्या आई शेप का होगा। ठीक है, इंडिया में हम लोग का कृष्णा रिवर में मिलेगा और ग्रैंड कैनियन है हम लोग का यूएसए में। रीप देखो, रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स। रैपिड्स क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा समझने का चीज़ है। ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है। HR मतलब हार्ड रॉक। ये और ये हो गया सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो नदी जब फ्लो होगा, सॉफ्ट रॉक रहेगा तो मिट्टी उड़ाएगा, हार्ड रॉक रहेगा तो जम करेगा। सॉफ्ट रॉक रहेगा मिट्टी उड़ाएगा, हार्ड रॉक रहेगा तो इससे क्या बन गया, स्मॉल स्मॉल वाटरफॉल बन गया। इसको बोलते हैं रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स। ये है इसी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तुमको समझ नहीं आ रहा होगा बेसिकली, लेकिन यहाँ पर पानी कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, बिकॉज यहाँ पर कहीं हार्ड रॉक है कहीं सॉफ्ट रॉक है। तो रैपिड और कैटरैक्ट्स बेसिकली क्या है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होता है स्लोप में, जहाँ पर कहीं सॉफ्ट रॉक रहेगा कहीं हार्ड रॉक रहेगा। उसकी वजह से बहुत सारा कंटिन्यूस स्मॉल स्मॉल वाटरफॉल बनता है और रिवर जंप करता है। नाइल रिवर में 6 गो कैटरैक्ट्स है, तुमको देखने को मिलेगा। इस वाटरफॉल क्या है, हो गया झरना। ठीक, जब बहुत हाई पॉइंट से पानी या नदी जंप करता है उसको लोग बोलते हैं वाटरफॉल। ये हार्ड रॉक है और ये सब, इसलिए यहाँ पर इसका जो ये जो है ना, ये डेप्थ ज़्यादा है। हार्ड रॉक में डेप्थ थले से। तो वाटरफॉल क्या है, वाटरफॉल बेसिकली जब रिवर एक सर्टेन हाइट से जंप करता है वर्टिकली, उसको बोलते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल जो फॉर्म होता है माउंटेनस रीजन में फॉर्म होता है, जहाँ पर हार्ड रॉक बचा रहेगा, सॉफ्ट रॉक सारा इरोड हो जाएगा और उससे बनेगा वाटरफॉल। और ये सर्टेन यूसेफ वैली में हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे बड़ा वाटरफॉल क्या है, नायग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका का वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और इंडिया में नर्मदा फॉल है। ठीक, बहुत इंडिया का नर्मदा फॉल है और जो वर्ल्ड का है वो नायग्रा फॉल है। सबसे ऊंचा वाटरफॉल नायग्रा फॉल है। इसके नीचे क्या बनता है, प्लंज पूल। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। प्लंज पूल क्या है, ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर में पानी नीचे आता है तब क्या होता है, तो यहाँ का सारा मिट्टी को इरोड करके आगे की तरफ लेके चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्लंज पूल। ये जो है ये है प्लंज पूल। ड्यू टू हाई प्रेशर जब पानी नीचे आता है तो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट सॉइल्स को आगे की तरफ सब फ्लो के लेके चलाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे प्लंज पूल। ड्राइंग बना देना, देखो दिया है, देखो ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। तो रिवर यहाँ से फ्लो हुआ, सॉफ्ट रॉक को इरोड कर रहा है और यहाँ पर बना रहा है प्लंज पूल। पॉट होल्स क्या हो गया, जब रिवर फ्लो होता है कहीं कहीं मिट्टी उड़ा के चला जाएगा तो वहाँ पर बनेगा पॉट होल बनेगा। ठीक है, पॉट होल्स व्हेन रिवर मूव वर्टिकली, तो वहाँ पर क्या होगा, जो सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट सॉइल है, उसको इरोड कर देगा और हार्ड रॉक को छोड़ देगा, तो वहाँ पर बनता है प्लंज पूल और वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। सो ये है, ये प्लंज पूल है। ये सब दिखता है ना, छोटा छोटा होल्स टाइप का। देखो यहाँ पर तो कोई यहाँ पर भी है, इस जगह पे भी है, तो ये सब क्या है, प्लंज पूल है। लेकिन इस जगह पे कुछ है, ये पूरा प्लेन है ये जगह, क्योंकि यहाँ पर इरोशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हार्ड रॉक है। जहाँ इरोशन हो रहा है वो क्या है, वो सॉफ्ट रॉक है। एलुवियल फैन क्या हो गया, एलुवियल फैन ये होता है जब माउंटेन के बीच से नदी फ्लो होता है ना, तो सारा मिट्टी को लाके एक पॉइंट पे लाके जमा कर देता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं एलुवियल फैन। एलुवियल मीन्स सॉइल, फैन मीन्स मतलब बिकॉज ये एक फैन का शेप में है, तुमको है ना, सुनो हाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं एलुवियल फैन बोलते हैं। तो एलुवियल फैन क्या है, यहाँ पर जब नदी फ्लो होता है एक स्मॉल गैप से, तो सारा लोड को अपना एक पॉइंट पे लाके जमा कर देगा। इसको हम बोलेंगे एलुवियल फैन। तो एलुवियल फैन क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एलुवियल प्लेन बन जाएगा, जहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्या हिमालय के रीजन में देखने को मिलता है।
बराबर प्लेन है यहाँ पर एग्जांपल के लिए, ठीक। मैंड्रीन्स क्या हो गया, जिगजैग फ्लो ऑफ रिवर, यहाँ पर नदी फ्लो हो रहा है, जिगजैग फ्लो हो रहा है ना, इसको लोग बोलते हैं मैंड्रीन। मैंड्रीन क्या है, यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिवर है वो फ्लो करता है जिगजैग वे में। यहाँ पर जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है और इसके वजह से बनेगा ऑक्सबो लेक बनेगा, फ्लड प्लेन बनेगा और नेचुरल लीफ बनेगा, ये जिगजैग फ्लो की वजह से। ये हम लोग पढ़ रहे हैं मिडिल कोर्स। यहाँ पर बुक में डिवीज़न नहीं दिया हुआ है, हम बता दे रहे हैं जो हम लोग अभी तक पढ़े थे। क्या 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 क्या, क्या हम लोग देख लिए थे, हम लोग देख लिए वी से वैली, इंटरलॉकिंग स्पर, जॉर्ज कैनियन, रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स, वाटरफॉल, पॉट होल्स, एलिवल फैन, प्लंज पूल, ये सब था अपर कोर्स का। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिडिल कोर्स का और लोअर कोर्स का। तो यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर फ्लो करेगा स्लोली एक प्लेन के जगह पे ऐसे जिगजैग फ्लो में, तो वहाँ पर वो सर्टेन टाइम के वजह से वो इरोशन करेगा और यहाँ पर जिगजैग फ्लो होता है। यहाँ पर एक लूप की तरह एक सर्टेन लूप की वजह से फ्लो होता है, क्या है ना, एक लूप की वजह से फ्लो हो रहा है। अब नदी का प्रेशर बनेगा, रिवर क्या करेगा, बनाएगा प्रेशर, रिवर बनाएगा प्रेशर। तो ये नदी चाहेगा कि हमारे सीधे निकल जाए, तो नदी जब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर इरोशन होगा, ठीक है। इरोशन हो तो नदी यहाँ से फ्लो होने लगेगा, ठीक। तो और यहाँ से नदी फ्लो होना बंद हो जाएगी जगह पे, ठीक है। ये क्या बन गया, ये जो बन गया अब हम लोग का बन गया ऑक्सबो लेक, ठीक। मैंड्रीन से ही ऑक्सबो लेक बनता है। ये जिगजैग फ्लो हो रहा है नदी, धीरे धीरे करके यहाँ का कुछ सॉफ्ट रॉक होगा, इरोशन होगा, यहाँ से कुछ इरोशन, ठीक है, होते होते ठीक है। ये क्या बन गया, ये रास्ता बन गया। अब नदी इतना घूमेगा थोड़ी, अब नदी यहीं से फ्लो होने लगेगा। तो ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग बन जाएगा ऑक्सबो लेक बन जाएगा पूरा ये, ठीक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में वही दिया है, ऑक्सबो लेक 3 स्टेप बनता है। देखो यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक। क्वेश्चन पूछता है राइट हाउ ऑक्सबो लेक इज फॉर्म। तो मैंड्रीन है, यहाँ पर इरोशन हो रहा है, यहाँ पर इरोशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो ये होते होते क्या होगा, एक पॉइंट पे आकर मर्ज हो गया और वहाँ से रिवर का फ्लो क्या सीधा हो गया और ये क्या बन गया हम लोग का ऑक्सबो लेक। एक और बनता है, यहाँ पर बनता है नेचुरल लीफ। नेचुरल लीफ कैसे बनता है, रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके अपना सेडिमेंट्स ला के यहाँ पर क्या होगा, जमा करने लगेगा। जमा होते थे क्या एक पहाड़ टाइप का बन जाएगा, उसको बोलते हैं नेचुरल लीफ। और रिवर क्या जाएगा, और नीचे रिवर का जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, जब फ्लड प्लेन आया, क्या आया, फ्लड प्लेन। जब रिवर में आया फ्लड प्लेन आने की वजह से यहाँ मिट्टी आके जमा हो गया, ठीक। अब फ्लड प्लेन जा चुका है, तो अब क्या होगा, जमा होने की वजह से क्या हो गया, वो एक स्टोन हाइट तक पहुँच गया है, इसको लोग क्या बोलते हैं, लीफ, नेचुरल लीव्स, ठीक। ये बनता है फ्लड प्लेन की वजह से बनता है ये। तो बेसिकली यहाँ पर क्या, यहाँ पर सर्टेन लूप्स में रिवर फ्लो होता है, इसको बोलते हैं मैंड्रीन। ये हम लोग का यहाँ पर 2 जगह होगा, एक 2 जगह से होगा, 2 जगह होगा डिपोजिशन और ऊपर की तरफ होगा इरोशन। तो इससे क्या एक सीधा तरह का फ्लो होने लगेगा, ठीक। और यहाँ पर जो जिगजैग फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंड्रीन, ठीक। ऑक्सबो लेक क्या हो गया, ऑक्सबो लेक देखो ये मैंड्रीन है, जिगजैग फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे वो ज़्यादा घूमेगा, ठीक। और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सीधा बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, सब जो पिंक है ना वो सब क्या है, ये सब है डिपोजिशन, क्या है, ये सब डिपोजिशन है, डिपोजिट हो गया है और यहाँ पर एक ऑक्सबो लेक बन गया है। देखो ऑक्सबो लेक क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहाँ पर क्या इरोशन होते रहेगा। उसका ऑक्सबो लेक बनने में मिनिमम 3 स्टेप लगता है। मैंड्रीन में पहले क्या होगा, एक पॉइंट से होगा इरोशन, एक पॉइंट पे होगा डिपोजिशन। जहाँ पर डिपोजिशन होगा वहाँ पर वो नदी फ्लो क्या हो जाएगा और पतला हो जाएगा। और जैसे देखिए यहाँ पर जैसे फ्लो हो रहा था, इस पॉइंट पे हो रहा है डिपोजिशन और यहाँ पर हो रहा है इरोशन। तो ये इरोध करते करते क्या नदी धीरे धीरे सीधा हो गया है और एक पॉइंट पे क्या बन जाएगा, ये ऐसे फ्लो होने लगेगा। तो ये बन गया ऑक्सबो लेक।
तो ऑक्सबोल लेक बनने का 3 फॉर्म्स होता है, तीनों फॉर्म्स को डिवाइड करके लिखिएगा, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, जहाँ पर जो जिग जैग फॉर्म है, ठीक है, वहाँ पर एक पॉइंट पे होगा इरोशन, एक पॉइंट पे होगा डिपोजिशन, और फिर वो धीरे धीरे वो रिवर क्या करेगा, रिवर उस पॉइंट को इरोड करते रहेगा और वहाँ पर सीधा फ्लो होने लगेगा। जब सीधा फ्लो होने लगेगा तो पानी का जो सप्लाई है वो जो यू शेप में जो फ्लो हो रहा था वहाँ पर नहीं होगा, तो वो एक लेक बन जाएगा, बिकॉज वहाँ पर पानी अब जा ही नहीं रहा है, और बिकॉज उसके अगल बगल क्या हो गया, अगल बगल सब जगह मिट्टी जमा हो गया, ठीक। तो यहाँ पर गंगा रिवर के अगल बगल हम लोग को ऑक्सबोल लेक देखने को मिलता है। फ्लड प्लेन क्या हो गया जी, जब मिट्टी ज़्यादा जमा रहता है तो नीचे जमा हो गया तो उसका क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और वो पानी क्या है, जमीन बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। कुछ नहीं है यहाँ पर में होगा, देखो। तो यहाँ पर फ्लड प्लेन क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा जमा है, ठीक है। तो जब मिट्टी ज़्यादा जमा रहेगा ना अगल बगल, ठीक है, तो जब पानी का वॉल्यूम, बारिश की वजह से जब पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पानी क्या जाएगा, वो बिकॉज मिट्टी, देखो यहाँ पर मिट्टी अगल बगल तो मिट्टी है पूरा, ठीक है। जब बारिश होगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, उससे पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या है, जमीन पर जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्लड प्लेन। हाँ देख, लोअर कोर्स में बनता, कहाँ बनता है ये, लोअर में बनता है जहाँ पर जहाँ पर जो रिवर है वहाँ पर हेवी फॉर्म में सैंड्स स्टोन्स को लेके फ्लो करेगा और वो अपने रिवर के सॉलो में जाके जमा कर देगा। जब बारिश का सीन आता है उस समय पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिकॉज पानी तो ऑलरेडी रिवर में है, बारिश हो रहा है, पानी का वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, वो एलिवेल का नीचे जो लेयर था उसमें पानी है, नीचे मिट्टी जमा है, ऊपर पानी है, बारिश का पानी और बढ़ गया, तब क्या होगा, तब उस समय जो उसके अगल बगल एरिया है ना पानी का फ्लो वहाँ भी चला जाएगा, उसी को बोलते हैं बार, हिंदी में बोलते हैं ना बार आ गया, उसी को बोलते हैं फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन एक टाइप का बैंक है जहाँ पर, ठीक है, गंगा, हुआंग, यांगजी, ठीक है, ये सब रिवर में फ्लड प्लेन बहुत कॉमन है, बिकॉज वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। नेचुरल लीफ क्या हो गया, नेचुरल लीफ ये है, देखो देख, नेचुरल लीफ क्या हो गया, जहाँ पर लोअर कोर्स में जब एक्टिव डिपोजिशन होगा, एक्टिव डिपोजिशन क्या होता है, जब फ्लड आता है, फ्लड बोले ना, जब बाढ़ आएगा, जब देख यहाँ पर ऑलरेडी मिट्टी कुछ डिपॉजिट है इस जगह पे, यहाँ पर मिट्टी कुछ ऑलरेडी डिपॉजिट है, ठीक है, बाढ़ आया, ठीक है, नदी फ्लोर है, कुछ सेडिमेंट्स यहाँ जमा करेगा, कुछ यहाँ जमा करेगा, कुछ यहाँ जमा होगा, ठीक। तो जब बारिश हुआ, ठीक है, बाढ़ आ गया, तो वहाँ पर मिट्टी और क्या हो जाएगा, और ज़्यादा जमा जाएगा, ठीक। तो वहाँ पर देखा ना बारिश होता है, जब पानी लग जाता है तो कचरा जमा होता है, कचरा को ही मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट्स यहाँ पर क्या है, जमा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब बारिश आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रेन होगा तो उसका पानी जो कम था लेवल बढ़ जाएगा, तो ये आ गया फ्लड, ये क्या बन गया, फ्लड बन गया, ठीक है। तो जब फ्लड आता है उसके बाद उसके साथ मिट्टी भी आता है, बहुत सारी जगह पे जब फ्लड आता है तो मिट्टी आता है, मिट्टी जगह जमा आता है, तो मिट्टी अब बाढ़ चला गया है, अब पानी जो फ्लड आया था वो चला गया, लेकिन जो मिट्टी है तो वो तो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जब पानी लगता है तो नहीं होता है, कचरा मिट्टी सब आके जमा होता है, उसको फिर साफ़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर उसको तो फिर साफ़ करेगा, बिकॉज मिट्टी है। तो ये एक टाइप का लीफ हो गया, लीफ मतलब ऊंचा हो गया, को बोलते हैं नेचुरल लीफ। तो ये बेसिकली फ्लड प्लेन के बाद बनता है, जहाँ पर लॉन्ग डिपोजिशन की वजह से ये देखने को मिलता है हम लोग को, यहाँ पर रिवर धीरे धीरे राइज होगा और एक नेचुरल लीफ बन जाएगा। तो ये लीफ बनता क्यों, बिकॉज डिपोजिशन की वजह से जो लॉन्ग टाइम हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी जो हो रहा है वो शॉर्ट टाइम पे नहीं होता है, एक होने में लॉन्ग टाइम लगता है। सम टाइम फ्लड वाटर ब्रेक्स थ्रू द लीव्स और वहाँ पर डिपॉजिट करता है मिट्टी, इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, बिकॉज ये लीव्स बनाया कौन है,
ये इंसान ने बनाया, ये बना है नदी से। और नेक्स्ट टाइम जब होगा तो यहाँ पर हल्का सा लीफ था, और जब बारिश आया लीफ को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फिर आएगा, फ्लड आएगा। तो बोलते फ्लड प्लेन, बिकॉज ये लीफ बनाया भी कौन है, नदी बनाया है, और बाहर ला भी कौन रहा है, रिवर ला रहा है। बिकॉज क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस वाटर। वो आ रहा कहाँ से रहा है, जब बारिश हो रहा है तो उससे एक्सेस वाटर निकल रहा है। बारिश की वजह से पानी का लेवल बढ़ जा रहा है, इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है नेशनल लीफ। ये गंगा, फिर हुआंग, यांगजी, ये सब रिवर में हम लोग देखने को मिलता है। मिनिमाइज राइज ऑफ फ्लड, ये बेसिकली एक इम्बैंक की तरह का काम करता है रिवर्स के अंदर, जहाँ पर पानी का लेवल को रोकने के लिए काम में लाया जाता है। अभी इंसान आर्टिफिशियल बनाता है, पहले नेचुरली बनता था, ताकि अभी आर्टिफिशियल इम्बैंक में क्या हो गया, जो इंसान लोग बनाता है उसको भी हम लोग बोलते हैं नेचुरल लीफ। नेचुरल लीफ होता है जो नदी बनाता है, आर्टिफिशियल जो होता है मैन मेड, मतलब जो हम लोग बनाते हैं, ताकि रिवर का पानी ओवरफ्लो ना करे और बाहर ना आए। एस्ट्यूरी क्या है, ये लोअर कोर्स का रिवर जब ये सी से मिलता है उस समय ये क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा कहाँ से, सी से। इस समय ये बेसिकली वाइट वॉश करता है रिवर्स को, और यहाँ पर एक वाइट सी है, देखो यहाँ पर बस सी है या ओशन है या लेक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिवर है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है, सी से, ओशन से या फिर लेक से। और वहाँ पर कोई डेल्टा फॉर्म नहीं कर रहा है, इस जगह पर कोई डेल्टा फॉर्म नहीं हो रहा है, इसको लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्यूरी बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एस्ट्यूरी कहाँ पर है, सुंदरबन के रीजन में है। तो एस्ट्यूरी क्या है, देखिए जब डायरेक्टली रिवर क्या करता है, सारा मिट्टी लेके सी में जाके मिल जाएगा, कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करेगा, उसको बोलते हैं एस्ट्यूरी। ये बेसिकली हम लोग को अरेबियन सी में देखने को मिलता है। वहाँ पर रिवर मांडोवी जो इंडिया का रिवर है वो जाके मिल जाता है, वहाँ पर कोई डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, माउथ में कोई डेल्टा फॉर्म नहीं होता है। डेल्टा क्या हो गया, लोअर कोर्स का मेन चीज़ है डेल्टा में सारा मिट्टी जो भी इतना जल्दी से कैरी कर रहा है, जो भी डेल्टा क्या है, ये लोअर कोर्स का ही लिखा है ना, लोअर कोर्स। तो डेल्टा लोअर कोर्स में बनता है, एस्ट्यूरी लोअर कोर्स में बनता है, ठीक है, नेचुरल लीफ भी लोअर कोर्स में बनता है। तो ये लोअर कोर्स हो गया। जब बोलेगा डिस्क्राइब द लोअर कोर्स ऑफ रिवर, तो ये सब लिखेंगे, सब का खैर नाम लिखेंगे, सबके बारे में लिखेंगे, ड्राइंग के साथ लिखेंगे, ठीक है। तुम लाइन 3 लाइन या 4 लाइन याद कर ले, लेकिन ड्राइंग बनाएगा तो आंसर अपने आप बढ़ जाएगा। बिकॉज देखो लिखना है मिनिमम 1 पेज का आंसर, 1 पेज का आंसर के लिए 3 पॉइंट या 4 पॉइंट है। देखो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, और ये 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 4 पॉइंट डेल्टा के बारे में थोड़ा सा लिख दी, फिर फ्लड प्लेन के बारे में लिख दी, नेचुरल लीफ के बारे में लिख दी, 3-4 पॉइंट लिख दी, तो एक ड्राइंग बना दी। बिकॉज ड्राइंग थोड़ा सा जगह ऑक्यूपाई ज़्यादा करता है, तो टीचर देखता है कि बच्चा लिखा कैसे है उतना, बिकॉज मिलता है टीचर को 5 रुपया चेक करने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस्ट्यूरी थे तो इसके बारे में क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये लोअर कोर्स का पार्ट है जहाँ पर ये अपने माउथ में फ्री कनेक्ट करता है ओशन से, ठीक। एक लाइन हो गया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखो, फिर यहाँ पर क्या है, द सेडिमेंट्स जो लेके आ रहा है तो डायरेक्टली नदी में लाके मिला देता है। एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया। 3 लाइन याद किया, 3 लाइन याद किया, ड्राइंग बना देगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक। तो अपना आंसर ना बड़ा लगने लगता है, ठीक है, कि हाँ आंसर मतलब 3 पेज का है। और सोचेगा कि तुम पूरा पैराग्राफ याद करेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा याद करेगा, पूरा तो कोई याद नहीं करता है, लिखने का तरीका चेंज करता है, समझा। जैसे नेशनल लीफ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है नेशनल लीफ है, याद कर लिया, एग्जाम्पल याद कर लिया कि कहाँ बन रहा है, बस, ठीक। और उसका डायग्राम तो तुमको दिखाई देगा कैसे बनता है, बस ड्राइंग बना दिया। डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होगा, देखो डेल्टा क्या है, जेंटल स्लोप है जहाँ पर रिवर आके अपना सारा लोड लाके जगह जगह जमा करे, उसको बोलते हैं डेल्टा। यहाँ पर इसको डेल्टा का सिंबल करता है ट्राइंगल, ठीक। डेल्टा 3 टाइप का होता है। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। डेल्टा 3 टाइप का होता है, ठीक है। आर्क्यू डेल्टा, बर्चफुट डेल्टा, कैस्पी डेल्टा, ठीक। देखो बर्चफुट डेल्टा को बर्चफुट क्यों बोलते हैं, यहाँ पर चीज़ का पैरी बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं बर्चफुट डेल्टा, ठीक है। तो ये कौन सा रिवर में है,
तो डेल्टा का टाइप्स थे, डेल्टा 3 टाइप का होता है, ठीक। तो पहला क्या है, कैस्पियन डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है, नाइल रिवर बनाता है, ठीक है। ये ट्रायंगल शेप होता है, किससे होता है, ट्रायंगल शेप का, ठीक, बोलते हैं कैस्पियन डेल्टा। बर्ड फुल डेल्टा क्या है, मिसिसिपी रिवर बनाता है, ठीक, ये बर्ड शेप का होता है बेसिकली, और ये थोड़ा सा एक्सटेंड करता है सी के एंड तक। और कैस्पियन डेल्टा क्या है, ये डेल्टा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसे ये है ना, ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं कैस्पियन डेल्टा, ठीक है। ये बनाता है डेल्टा, कौन बनाता है, स्पेन का एक रिवर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक बस सिंगल फ्लो होता है, अगल बगल उसके अमाउंट होता है, ठीक। तो ऐसा देखो कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, सिंपल लिखा है, ठीक है। क्या है, देखो, इट लुक लाइक अ ट्रायंगल शेप डेल्टा, ठीक है, ट्रायंगल शेप दे दिया है। एग्जाम्पल क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आंसर को बड़ा लगता है, बड़ा है नहीं एक्चुअली ये। बर्ड फुट डेल्टा क्या है, ठीक है, ये रिवर ये बनाता है मिसिसिपी रिवर डेल्टा लुक लाइक अ बर्ड फुट, और एक्सटेंड कहाँ तक है, अप टू सी, बस इतना ही लिखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखा हुआ है। तो याद करने का ट्राई करना, थोड़ा उसको लर्न करने का ट्राई करना, ठीक है, ताकि तुमको ईजी पड़ेगा।